जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि किसने भारत के आखिरी चीते को मार दिया था, क्या है प्रोजेक्ट चीता और क्यों वर्तमान में भारत में चीते लाए जा रहे हैं, कितने खर्च पड़ रहे हैं, सरकार उसे बचाने के लिए क्या क्या उपाय ला रही है। इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत में देखेंगे तो 70 साल से भी अधिक हो गए चीते को विलुप्त हुए और पुनः 17 सितंबर को भारत में नाम्बिया से वापस चीते को लाया गया। आखिरकार एक समय था दोस्तों जिसमें 3 चीते बचे हुए थे भारत में, उसे भी शिकार करके मार दिया गया। इन चीतों को जो भारत में लाया जा रहा है उसे प्रोजेक्ट चीता के तहत लाया जा रहा है। इसे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी इन्हें रिवील किए हैं। इसे पहले क्वारंटीन में रखा जाएगा। अभी अगर पूरे विश्व में देखेंगे तो कुछ ही देशों में चीते बचे हुए हैं। ये देखिए जो कलर किया हुआ है दोस्तों, अलग कलर से, इन्हीं देशों में चीता बचे हुआ है। एशिया में सिर्फ देखेंगे तो ईरान के पास बचा हुआ है और पूरे एशिया में देखेंगे तो ये विलुप्त हो चुका है। तो मोदी जी के द्वारा जो वीडियो रिवील किया गया था, मैं चाहता हूँ आप लोग उसे देखें। एक छोटा सा क्लिप है दोस्तों, उसके बाद आगे देखेंगे। सेंटर बनाई गई है और इस इक्विपमेंट को, रेडियो टेलीमेट्री इक्विपमेंट को खरीदने और फैसिलिटी बनाने की सारी प्रक्रिया 4 से 6 महीने में पूरी कर ली जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं इनके गर्दन में, इनको वहीं पे इन चीतों को लाने से पहले ही इनको नामीबिया पहुंचा दिया गया था और फिर इन्हें ये तमाम जो आई होप उसको आप देख लिए होंगे बढ़िया से। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्ट चीता क्या है। तो प्रोजेक्ट चीता दोस्तों 2009 में भारतीय संरक्षण के द्वारा, जो जिसे जीव जंतुओं को बचाया जाता है, उसके द्वारा रिवील किया गया था। और वो चीता संरक्षण की जो एक संगठन है दोस्तों, चीता कंजर्वेशन फंड, जिसका मुख्यालय देखेंगे तो नाम्बिया में ही है, उससे बात किया गया। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों इंडिया के द्वारा ईरान को प्रपोजल भेजा गया था, जिसमें एक जोड़ी 2 चीता मांगा गया था, एशियाई चीते। क्योंकि अब देखेंगे तो भारत में पहले कौन से चीते रहते थे, तो एशियाई चीते ही रहते थे। तो दोनों का नस्ल मिल जाता दोस्तों, जिससे रहने में इंडिया में उसे आसानी होती। इसका देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, जो भी वो लाया जा रहा है अफ्रीका से। तो इंडिया में अगर ईरान से आते तो उसे आसानी होती दोस्तों रहने में। तो बाद में ईरान ने इसे मना कर दिया। प्रोजेक्ट चीता को लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में 2013 में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के अनुसार फिर बाद में 2020 में इसको हरी झंडी दिया गया। तो फिर चीते लाए जा रहे हैं दोस्तों। जुलाई 2020 में इंडिया और नाम्बिया ने एक समझौता किया था, MOU साइन किया था, जिसके तहत नाम्बिया ने इंडिया को 8 चीता देने के लिए तैयार हो गया। जिसमें देखेंगे तो 5 मेल चीता है और 3 फीमेल चीता है। चीता को अगर जनरली हम लोग अगर देखेंगे तो सूखे एरिया में रहना पसंद करता है, किसी खास जंगल में रहना पसंद नहीं करता। किसी सूखे एरिया में जहाँ छोटा छोटा झाड़ी वगैरह हो, उस एरिया में रहना पसंद करता है, ना कि किसी बड़े बड़े घने जंगलों में रहना पसंद नहीं करता है। अगर देखेंगे जो चीता लाया जा रहा है उससे हमें क्या प्रॉफिट है, तो अन्य जो छोटे छोटे जानवर है जो उसका शिकार हो जाता है, उसके बचाव में हमें मदद मिलेगी। इससे टूरिज़्म बढ़ेगा, हमारा आहार श्रृंखला फूड चेन बरकरार रहेगा। तो उसका क्लिप आप लोग जरूर देखें। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे, सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए,
इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। आई होप आप लोग देख लिए होंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों कि विलुप्त होने का कारण क्या था और अंतिम जो चीता बचा था इंडिया में उसे किसने मार दिया था। तो देखेंगे दोस्तों, राजाओं के काल में तो बहुत से चीतों का शिकार किया गया था दोस्तों, बहुत ही चीतों का, और बाद में उसे गैरकानूनी रूप से बेचा भी गया। 1947 में कोरिया, और जिसे सरगुजा कहा जाता था, वो वर्तमान के देखेंगे तो उसका नाम है दोस्तों छत्तीसगढ़। इंडिया का एक राज्य है छत्तीसगढ़। उस छत्तीसगढ़ में उसका राजा था उसका नाम था रामानुज प्रताप सिंह देव। ये उनका फिगर है दोस्तों। जो 3 चीता आखिरी बचा था उसको भी इन्होंने 1947 में मार के शिकार कर दिया दोस्तों। उसका ये फिगर देख सकते हैं दोस्तों, 3 चीते नीचे पड़े हुए हैं और ये गन लेके खड़ा है व्यक्ति। और बाद में चल के 1952 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया इंडिया में। अभी जो चीते लाए गए हैं दोस्तों वो नाम्बिया के बोइंग 747 जहाज़ से लाया गया है। ये बोइंग जो कंपनी दोस्तों, ये अमेरिका की कंपनी है, ये जहाज़ बनाती है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अनुसार इन चीतों को लाने के लिए 96 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, और बाद में फिर इंडियन ऑयल जो एक सरकारी कंपनी है इसके द्वारा भी 50 करोड़ रुपया दिया गया था। और इसी तरह से आने वाले 5 सालों में 50 चीता लाया जाएगा, जिसको मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में इसको छोड़ा जाएगा दोस्तों। उनके विभिन्न अलग अलग पार्कों में छोड़ा जाएगा। ये चीतों को जो लाया गया है दोस्तों उसके सामने भी कई चुनौतियां हैं। अगर कूनो नेशनल पार्क को हम लोग अगर देखेंगे तो शेर और तेंदुआ के इसको गढ़ माना जाता है दोस्तों। यहाँ शेर और तेंदुआ बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जब इसको छोड़ा जाएगा दोस्तों तो सबसे पहला इसके सामने रहेगा जलवायु परिवर्तन, क्योंकि अफ्रीका में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ता है, जबकि इंडिया में देखेंगे तो वहाँ की तुलना में कम गर्मी पड़ती है। और इसे जो लाया गया है चीता, उसको शेर और तेंदुआ से भी खतरा हो सकता है दोस्तों। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट में यहाँ लाने से पहले ही इसके गले में एक पट्टे के आकार का ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ इस पर कलर पहले से इसमें मार्क चिन्ह लगा दिए हुए हैं। इसको मिटा देते हैं ताकि आप देख सकें। तो इसके गले में लगा दिया है ताकि इसको नज़र रखने के लिए सरकार इस पर ये ट्रैक कर सके इस पर, ताकि कि ये तेंदुआ कहाँ है, अभी किस हालात में है, और इसके सुरक्षा किया जा सके। तो बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।